नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची की बेंच ने कहा कि ये नियम स्पष्ट है कि उनके दुरुपयोग की आशंका है। नियमों से समाज में विभाजन हो सकता है और वे बहुत व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। कोर्ट ने कहा 75 साल बाद भी क्या हम जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने प्रथम दृष्टया कई गंभीर सवाल उठाए, जिसकी गहराई से जांच जरूरी है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूजीसी ने 13 जनवरी को एक गाइडलाइन जारी की थी। इस नए नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। यूजीसी के इस नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची की बेंच ने यूजीसी के नियमों को स्पष्ट बताया और कहा कि उनका दुरुपयोग की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी के नए नियम से समाज में विभाजन हो सकता है और ये बहुत व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि 75 साल बाद भी क्या हम जाति विहीन समाज की ओर बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। इसके बाद यूजीसी के नियमों को फिलहाल रोक दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के खिलाफ कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। याचिका में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियम को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी पुराने यानी 2012 के नियम लागू रहेंगे। अब मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस बीच सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मन में कई सवाल उठे। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कई गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि हमारी पहली नजर में ये राय है कि विचार के लिए कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। पहला, क्या विवादित रेगुलेशन में क्लॉज 3C को शामिल करना, जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है, 2026 के यूजीसी रेगुलेशन के उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक उचित और तर्कसंगत संबंध रखता है। विशेष प्रतीकात्मक तंत्र निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसे में विवादित रेगुलेशन के क्लॉज 3E के तहत प्रदान की गई भेदभाव की विस्तृत और समावेशी परिभाषा के विपरीत है। दूसरा, क्या विवादित रेगुलेशन के तहत जाति आधारित भेदभाव की शुरुआत और संचालन की अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर सबसे पिछड़े वर्गों के मौजूदा संवैधानिक और वैधानिक उपवर्गीकरण पर कोई असर पड़ेगा? क्या विवादित रेगुलेशन ऐसे अत्यंत पिछड़े वर्गों को भेदभाव और संरचनात्मक नुकसान के खिलाफ पर्याप्त प्रभावी सुरक्षा उपाय बचाव करते हैं? फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें जी इंडिया न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।